नमस्कार दोस्तों, क्या केवल वसीयत में किसी व्यक्ति का नाम ना लिखने से उसका हक छीना जा सकता है? यह वसीयत केवल एक कागज़ का टुकड़ा होती है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या वसीयत बना देने से और वसीयत में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ना लिखने से उसका हक संपत्ति में नहीं होगा, या फिर दूसरी स्थिति क्या वसीयत को ही वैध माना जाएगा और उसके आधार पर उन व्यक्तियों को ही हक दिया जाएगा जिनका नाम वसीयत में है। वसीयत की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ये सारे जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही आपसे निवेदन है कि आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें ये बात कही गई कि वसीयत से वंचित करना अब आसान नहीं होगा। यानी यदि आपका कोई उत्तराधिकारी है, कोई वारिश है, कानूनी वारिश है, उसे हक मिलना चाहिए कानून के अनुसार, तो वसीयत बना करके उस व्यक्ति का हक नहीं छीना जा सकता, और यदि छीनना चाह रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं होगा। केवल वसीयत बनाकर वारिशों को अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और ये बात स्पष्ट रूप से कही गई कि केवल वसीयत बना देने से किसी भी वारिश को अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को जानबूझकर छोड़ा गया है तो वो उसे चुनौती दे सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि वसीयत को बिल्कुल कानूनी तरीके से, वैध तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि वसीयत से संबंधित बहुत सारे विवाद होते हैं जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसे चुनौती देता है कि ये वसीयत जाली है, या फिर गलत तरीके से बनाई गई है, या फिर मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया गया है, और इसीलिए उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसके अधिकारों को हनन ना किया जाए, उसके अधिकारों को उससे छीना न जाए। इसीलिए वसीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार व्यक्तियों को मिला हुआ है, तो आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। तो यदि किसी वारिश को जानबूझकर वसीयत में छोड़ा गया है, उसका नाम नहीं लिखा गया, जैसे कोई पिता है, वो अपने उसके 4 बेटे हैं, वो वसीयत बनाता है और बताता है कि मेरे जो 3 मकान हैं वो इन तीनों बेटों को दिए जाए, जो एक प्लॉट है इसको इन तीनों बेटों में बांट दिया जाए, लेकिन जो चौथा बेटा है उसका नाम वसीयत में नहीं लिखा जाता, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसी वसीयत को चुनौती दे सकता है। वो ये पूछ सकता है कि क्यों नहीं लिखा गया, या फिर वसीयत जाली है, फर्जी है, लालच दे करके बनवाई गई है। तो ऐसा अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा, और यदि वो उसे चुनौती दे देता है तो फिर वसीयत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उसकी जांच होनी शुरू हो जाती है, कोर्ट उसे रद्द भी कर सकती है। कानूनी उत्तराधिकारी को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वसीयत में नाम हो या ना हो। जो कानून है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत ये प्रावधान है कि प्रत्येक वारिश को अधिकार मिले, और यदि किसी वारिश को वसीयत में छोड़ दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता, तो ऐसे में उसका हक उससे नहीं छीना जा सकता। जो वैध वारिस है, जो कानूनी उत्तराधिकारी है, उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसका जो हिस्सा है वो उसको ज़रूर मिलेगा। विशेष रूप से बेटी और बेटे को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि पिता वसीयत बना रहा है, उसके 5-6 बेटे हैं, 2-3 बेटियां हैं, तो उसे सभी के नाम यदि उसने उसमें नहीं लिखे हैं, किसी को वंचित कर दिया है बिना किसी उचित कारण दिए, तो ऐसे में भी ये कानून लागू होता है। और ये फैसला ये कहता है कि किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी को बिना किसी वैध कारण के वसीयत से वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वसीयत के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होना है, और इसीलिए वसीयत बना करके किसी को भी उसके अधिकार से वंचित रखना आसान नहीं है। पहली और स्पष्ट रूप से ये बात कही गई। दूसरा, हिंदू अधिकार अधिनियम, जो हिंदू का उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो संशोधन होकर बना है, हर वारिश को बराबरी का अधिकार देता है। जो कानून है वो हर एक वारिश को बराबरी का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सभी वारिशों को हक मिलेगा, पुत्र और पुत्री दोनों को बराबरी का अधिकार मिलता है। देखिए, सन 2005 से पहले पुत्रियों का अधिकार अपने पिता की संपत्ति में खत्म हो जाता था जब उनका विवाह हो जाता उसके बाद, लेकिन कानून में संशोधन हुआ और 2005 में ये प्रावधान किया गया कि बेटियों को भी बराबरी का हक मिलेगा, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, बेटियों को भी उतना ही हक मिलेगा जितना बेटे को मिलता है, जितना उसके भाई को मिलता है। और इसीलिए ये फैसला दिया गया कि पुत्र और पुत्री दोनों का बराबरी का अधिकार होता है। अगर वसीयत किसी एक पक्ष में है, किसी एक के पक्ष में है, तो अन्य वारिस इसका विरोध कर सकते हैं। यदि पिता को
एक पुत्र ने लालच दिया कि वो वसीयत करे तो मैं उसे यहाँ पर रखूँगा या यहाँ पर ले जाऊँगा और उसके जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करूँगा। इस प्रकार का लालच देकर यदि वसीयत बनवा ली जाती है और अन्य वारिसों को छोड़ दिया जाता है, तो जो अन्य वारिस है वो इसका विरोध कर सकते हैं और यदि उनके पक्ष में फैसला आया तो फिर वसीयत कागज़ का टुकड़ा साबित हो सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वसीयत बनाते समय कोई भी गलती करना पछताने का कारण हो सकता है। संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी वारिस सहमत ना हो। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संपत्ति का जो बंटवारा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका विभाजन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक सभी वारिस सहमत ना हो विभाजन के लिए। जब तक सभी वारिस ये सहमति ना दे कि हाँ, हम विभाजन कराना चाहते हैं। यदि कोई नहीं कराना चाहता तो फिर कोर्ट में केस दायर करना होता है, उस व्यक्ति को नोटिस भिजवाए जाते हैं, उसका जवाब मांगा जाता है और यदि जो विभाजन है वो संभव ना हो तो फिर कोर्ट उसकी नीलामी कर देती है। ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है यदि कोई विभाजन कराना चाहता है। तो मेन जो बात है वो ये कि संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं हो सकता जब तक सभी वारिस सहमत ना हो और अगर वसीयत किसी एक के पक्ष में है तो जो दूसरे वारिस है वो उसको चुनौती दे सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। संदिग्ध वसीयत को कोर्ट रद्द कर सकता है। अब देखिए कब एक वसीयत कागज़ का टुकड़ा साबित होती है, ये सारी बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वसीयत ज़बरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी से बनाई गई हो तो वो अमान्य मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके या उसके साथ ज़बरदस्ती करके उस पर दबाव डाल करके कि या तो गोली मार देंगे या फिर वसीयत को लिखो, या फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करके या धोखाधड़ी से उसके साइन करा ले जाए किसी कागज़ पर, तो जो इस प्रकार की बनाई गई वसीयत है, जो दबाव में, प्रेशर में या परेशान करके बनाई गई वसीयत है, या फिर ये कह कर के कि आपको इस कागज़ पर साइन करने हैं, ये कुछ नहीं है, आप इसे पढ़िए मत, और उसके साइन करा लिए जाते हैं, ये धोखाधड़ी माना जाएगा। और यदि इस कारण से वसीयत का विरोध होता है कि वसीयत धोखाधड़ी से या दबाव से या फिर ज़बरदस्ती बनवाई गई है तो वो अमान्य होगी। कोर्ट उसे कागज़ का टुकड़ा घोषित कर सकती है। वसीयत की वैधता, अब ज़रूरी है कि वसीयत को वैध रूप से बनाया गया हो, जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया हो। यदि आप चाहते हैं कि वसीयत बनाने की प्रक्रिया के लिए वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्द आपको इस विषय पर भी वीडियो मिलेगी। तो ये ज़रूरी है कि वसीयत वैध कानूनी तरीके से बनाई गई हो। यदि उसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता, जब किसी दस्तावेज को बनाया जाता है तो जो पूरी उसकी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। यदि वसीयत को बनाने में, विल को बनाने में, विल को लिखने में यदि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया तो ऐसे में जो वसीयत है वो कागज़ का टुकड़ा हो सकती है। क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं? सबसे पहले वसीयत का शीर्षक, दूसरे नंबर पर जो वसीयत करता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, निवासी वो कहाँ का है, ये सब बातें। तीसरे नंबर पर संपत्ति का विवरण, जिस संपत्ति की वसीयत की जा रही है, फिर उसका उद्देश्य, किस कारण से वसीयत की जा रही है। उसके बाद जो वारिस होने वाले हैं, किन किन को ये जो वसीयत के थ्रू संपत्ति मिलेगी, उनका नाम, उनसे संबंध, और उसके बाद दिनांक, फिर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जो वसीयत करता है, और उसमें 2 गवाह भी होने ज़रूरी होते हैं। गवाहों की जो भूमिका है वो मेडिकल सर्टिफिकेट और साक्ष्य, जो गवाहों की भूमिका है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और साक्ष्य है वो भी अहम होते हैं। तो ये एक वैध तरीके से वसीयत को बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। कोर्ट ये देखेगा कि वसीयत स्वेच्छा से बनाई गई थी, यानी उस व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डाला गया। जिस व्यक्ति ने वसीयत को बनाया है वो स्वेच्छा से बनाई गई है और वो पूरी तरीके से सहमत था कि मैं वसीयत को बनाऊं। किसी तरीके की जोर ज़बरदस्ती, दबाव उस पर व्यक्ति पर नहीं डाला गया। और इसी के साथ एक जो मूल कंडीशन है वो भी देखी जाती है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, वो इस स्थिति में था, वो पूरे अपने होश व हवास में था कि वो वसीयत को बना सके। दुर्व्यवहार या उस पर कोई दबाव नहीं डाला गया, ना ही ज़बरदस्ती की गई, और वो वसीयत बना दी गई स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वतंत्र इच्छा से। तो यदि कोई वसीयत इस प्रकार से बनाई गई है तो वो वैध होगी, कानूनी रूप से मान्य होगी। लेकिन यदि उसमें त्रुटियां हैं, कानूनी रूप से उस वसीयत को बनाने में ध्यान नहीं रखा गया, तो ऐसे में वो वसीयत अमान्य होगी और एक कागज़ का टुकड़ा होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि वसीयत की अब वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, का जो
ये पूरा शीर्षक था। इसी पर आपने इस वीडियो को देखा कि कब उसे वैध माना जाएगा और कब ऐसी वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप लोग इससे समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं। यदि कोई सुझाव देना चाहे तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।